सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने, एक परम वैष्णव जो गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे कि बहुत सीधे, इनका स्वभाव बहुत सीधा और बहुत सरल, जिनका नाम ज्ञानचंद। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञानचंद की कथा। शुरू करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें, और अन्यत्र आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन है, इनका भाव प्रकाश क्या है। सबसे पहले ये ज्ञानचंद सेठ आगरा में रहते थे, तो इनका भाव कुछ इस प्रकार। लीला में ये एक राजस भक्त हैं और लीला में इनका नाम अनंगिनी है। ये ध्रुव नंदा से प्रकटे हैं, जिससे उन्हीं के भाव रूप हैं। ज्ञानचंद आगरा में एक वाणिया के वहां जन्मे। वह वाणिया खूब पैसे वाला था और कपड़ों का व्यापार करता था, और दास जनों में जब भी कोई इनके वहां, परंतु इनके क्या कोई संतान नहीं थी। ज्ञानचंद के माता पिता के पहले उस समय कोई संतान नहीं थी। ये बहुत दुख पाते, जो कोई भी आता तब उससे अपने दुखड़े रोया करते कि मेरे कोई संतति नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। तब किसी एक वैरागी ने इनसे कही कि तुम अपने घर में सदा व्रत खोलो, ब्राह्मण, साधु, वैरागी, विरक्त कोई भी आए उन्हें आप सीधा सामान सामग्री पधराओ। तब ये ऐसे ही करते। एक समय इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम, ये सब दान करने से और उन वैरागी की बात सुनने से इनके ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम ज्ञानचंद रखा। एक समय तक ज्ञानचंद बड़े हुए। बड़े होने के बाद जब 14 वर्ष के हुए तब उनकी शादी करवा दी। जब उनकी शादी हो गई, विवाह हुआ, विवाह के पश्चात इनके माता पिता का निधन हो गया। माता पिता के निधन के बाद इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। अब ये अकेले विरक्त घूमते इधर उधर, जहां कहीं भगवत कथा होती ये वहां जाकर बैठ जाते, क्योंकि कहते हैं ना, ठाकुर जी उसी को अपनाता है जिसके हृदय में प्रभु स्वयं विराजते हैं। तो इन्हें ठाकुर जी की इतनी कि जहां कहीं कथा हो वहां चले जाएं। तब किसी एक वैष्णव ने इनसे कही कि तुम संत दास जी के वहां जाओ। अब संत दास जी का एक नियम था कि वह स्वयं वल्लभीय वैष्णव थे। उनका एक नियम यह था कि उनके वहां सिर्फ वह वैष्णवों को ही आने देते थे, अन्यत्र और कोई नहीं आ सकता था कथा श्रवण करने के लिए। तब ज्ञानचंद जी ने किसी से पूछा कि वैष्णव होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं वैष्णव हूं। तब एक वैष्णव ने कहा कि वल्लभीय वैष्णव होने के लिए आपको श्री गोसाई जी का सेवक होना पड़ेगा। तब ज्ञानचंद ने पूछी कि ये श्री गोसाई जी कौन है। तब वैष्णव ने कही, गोसाई जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो अभी गोकुल में विराज रहे हैं। ज्ञानचंद अपने पास से थोड़ी खर्ची लेकर आगरा से निकला और गोकुल पहुंचा श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए। जिस समय वह वहां पहुंचा उस समय गोकुल गोसाई जी का प्रागट्य महामहोत्सव था। चारों तरफ घरों में तोरण लग रहे थे। सारी स्त्रियां वहां की जो ब्रजमंडल की हैं वह सब अपने घर पे रंगोलियां बना रही थी, दीप जल रहे थे, क्योंकि गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव था। जब ये वहां पहुंचे तब गोसाई जी केसरी धोती उपरना धारण किए हुए और कोटि कंदर्प लावण्य उनका स्वरूप,
सुशोभित हो रहा था। ज्ञानचंद जैसे ही वहां पहुंचे तो श्री गोसाई जी ने दूर से ही इनके ऊपर दृष्टि करी और बोले, अरे ज्ञानचंद, तुम कब आए यहाँ पर? ये इधर उधर देखें कि मुझे आप श्री ने कैसे पहचान लिया? मैं तो आप श्री के बारे में जानकर आया यहाँ पर, ना आपकी हमारी कभी मुलाकात हुई, फिर आपने मेरा नाम और मेरे बारे में इतना कैसे पता लगा लिया? तब इनको ज्ञात हो गया कि अवश्य ये पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। ये तो चरणों में गिर गए और गिरकर बोले, प्रभु अब आप ही मेरे तारणहार हैं, आप ही मेरे ऊपर कृपा करिए, आपकी कृपा के बिना अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब उस दिन तो गोसाई जी ने इसे नाम सुनाया, अगले दिन इसको निवेदन कराया। फिर ज्ञानचंद को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, वह बहुत राजी हुआ। फिर उसने गोसाई जी की जन्मलीला के दर्शन करे थे, वह हृदय में धारण कर लिए। जो प्रागट उत्सव था वह इसने अपने मन में बैठा लिया और लीला में ही डूबा रहता। श्री गोसाई जी भी ज्ञानचंद पर बहुत कृपा करते और श्री आचार्यवर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ जो थे वह सब ज्ञानचंद को दिए। थोड़े दिन बाद ज्ञानचंद गोकुल से विदा लेकर और अपने वहां आगरा पर्यंत आया। अब तो ये ज्ञानचंद नित्य कथा श्रवण करे, ठाकुर जी की लीला का नाम उच्चारण करे, भगवत नाम ले, जो भी इसके यहाँ पर आता उसे ये यथाउचित सामग्री भेंट करते। ज्ञानचंद सेवा करते करते ज्ञानचंद का शरीर एक कमजोर हो गया और बहुत निर्बल हो गया। श्री गोसाई जी भी इस पर बहुत कृपा करते। जब भी आगरा पधारते तब इसी ज्ञानचंद के वहां पर आप श्री मुकाम करते। करते करते सेवा, भगवत नाम लेते ज्ञानचंद का। देखिए तो शरीर है प्रियजनों, शरीर का कोई धड़ा नहीं होता है। कब पंच महाभूत का हुआ, ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही ढेर हो जाना है। ऐसे ही ये ज्ञानचंद का शरीर। अब ज्ञानचंद का जब शरीर ढल हुआ तब इसके पास में कुछ वैष्णव आए और वैष्णव आकर इसके पास बैठे। तब इसने कहा कि आप सब लोग मुझे कथा सुनाइए। तब किसी ने पंचाध्यायी, किसी ने वेणु गीत, किसी ने जुगल गीत, किसी ने गीत गोविंद, इस प्रकार कीर्तन करके इसे सुनाने लगे, भगवत नाम उच्चारण करने लगे। ज्ञानचंद खूब आनंद से श्रवण करने लगे। जब इनका समय नजदीक आ गया तब इन्होंने सब वैष्णवों से जो पास में बैठे थे उन सब से श्री गोसाई जी के जन्मदिन की, जो गोसाई जी केसर स्नान कर रहे थे, वह सारी की सारी कथा इसने बताई कि ऐसे ऐसे धोती उपरना धारण कर रखे थे, श्री हस्त पर धरते धरते मैंने दंडवत किया, प्रभु जान गए, प्रभु ने मुझे बुलाया, फिर मुझे अपना चरणोदक दिया, आपने मुझ पर बहुत कृपा करी, ये सब बातें बताई। और गोसाई जी का ध्यान करते हुए सब वैष्णवों ने जैसे ही कृष्ण स्मरण करा ऐसे ही इनका देह छूट गया। ज्ञानचंद श्री गोसाई जी के स्वरूप में इतने आसक्त थे कि नया देह लिया और गोकुल पहुंचे। उस समय गोसाई जी नवनीत प्रिया जी के दर्शन करा रहे थे राजभोग के। जैसे ही दर्शन खुले तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, अरे ज्ञानचंद कब आया? इसने कही, अभी आया हूं प्रभु। इसने दर्शन करे और दर्शन करके ही ज्ञानचंद लीला को प्राप्त हुआ। तो ये ज्ञानचंद श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे कि इनकी कथा जहां तक बताए वहां तक कम है प्रियजनों। ऐसे भगवदीय बनने के लिए भी आपके हृदय में भाव अति आवश्यक है। भाव बिना भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रियजनों, ये थी ज्ञानचंद की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।